कहते हैं कि मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग है अल्लाह। हालात का घेरा जिंदगी पर चाहे कितना भी तंग क्यों ना हो जाए, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। क्योंकि तुम्हारा रब तो वो है जिसने समुंदर में भी रास्ता बना दिया था, जिसने आग को ठंडा कर दिया था, जिसने बरसों के बिछड़े बाप को बेटे से मिला दिया था। वो अल्लाह जिसने यूसुफ को मिस्र के तख्त पर पहुंचा दिया था। और तुम उस रब से कैसे मायूस हो सकते हो जो हर चीज़ पर कादिर है। मुमकिन नामुमकिन तो तुम्हारी सोच है, उसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो अगर नहीं दे रहा तो उसका ये मतलब नहीं कि वो देना नहीं चाहता या वो देने पर कादिर नहीं है। वो तो हर चीज़ पर कादिर है। वो कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। बंदा खुद मायूस हो जाता है, थक जाता है, ज़रा सी तखीर पर हिम्मत हार जाता है। इंसान मांगते हुए थक जाता है, लेकिन वो रब देते हुए नहीं थकता। तुम कहते हो कि हिम्मत नहीं रही अब और सब्र नहीं होता, मगर यही तो वो मुकाम है जहाँ तुम अपने रब से मांगोगे और वो तुम्हें अता करेगा। तो बस मांगते रहो और तब तक मांगते रहो जब तक वो अता नहीं कर देता। तुम उस रब पर यकीन करो, वो तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देगा। बेशक वो कादिर है हर चीज़ पे। इसीलिए अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। क्या हुआ अगर तुम्हारी की गई तदबीरें तुम्हारे मुताबिक नहीं हुई? सब जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हो सका। इसका मतलब ये तो नहीं कि अल्लाह ने देने से इनकार कर दिया, बल्कि अल्लाह दुआ का रास्ता दिखा रहा है तुम्हें। ये इसीलिए तो है कि अल्लाह ने जो सफ़े खाली छोड़े हैं तुम उनको अपनी पसंद के मुताबिक भर सको। लेकिन ये मुमकिन है बस दुआ से। देर का मतलब इनकार नहीं होता। वो बस तुम्हें सब्र करना सिखा रहा होता है और वो तुम्हें सब्र करना सिखाता है। तुम्हें खुद से करीब करने के लिए आजमाइशों में मुब्तला करता है। याद रखो, मेरा परवरदिगार सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। और तुम ही बताओ कि है कोई जो अल्लाह से बेहतर तदबीर कर सके? बेशक वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है और उसका इंतखाब बेहतरीन है। तुम बस उस इंतखाब पे राज़ी हो जाओ। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जिस चीज़ के लिए तुम सजदों में तड़प कर रोते हो, जिसके लिए तुम खुद को बदल देते हो, अल्लाह फिर उस पर थोड़ा इम्तिहान ज़रूर लेता है, ताकि वो तुम्हारी इस पुकार और इस तड़प को देख सके, ताकि वो देख सके कि तुम में कितना सब्र है। और अगर तुम सब्र करना सीख जाओगे ना, इस बात पर यकीन रखोगे, वो तुम्हें हर लम्हा देख भी रहा है और सुन भी रहा है। वो तुमसे गाफिल नहीं है, बस अभी दुआ कबूल ना करके आजमा रहा है तुम्हें। और आजमाइश कभी हमेशा के लिए नहीं होती। और जब कोई उम्मीद ना भी नज़र आए, फिर भी दुआ के लिए हाथ उठाए रखो। बस वही है जो दे सकता है, और उसके अलावा भला कौन है? कौन है जो तुम्हारी दुआएं सुन सके, तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हारी तकलीफ़ को समझ सके, तुम्हारे इंतज़ार की अज़ियत को देख सके, तुम्हारी खामोश आँखों को पढ़ सके, तुम्हारे हलक में फंसे आंसू को भी भांप सके। तुम यकीन रखो कि तुम्हारे इस सब्र और यकीन से अर्श से आवाज़ सिर्फ कुन ही की आएगी, क्योंकि उसका इंतखाब बेहतरीन है।